दोस्तों नमस्कार। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने बना हुआ है और कोरोना के मरीजों के पास जाने से लोग ही नहीं डॉक्टर्स भी डर रहे हैं, एक ऐसे वक्त में मेरठ के एक ऐसे डॉक्टर हैं जो न केवल कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं बल्कि उनका मोरल हाई करने के लिए भी लगातार उनके बीच में जाकर के काम कर रहे हैं, उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं। इस वक्त में डॉक्टर अंकुर त्यागी जी ने एक ऐसी औषधि भी खोजने का काम किया है जो मरीजों का स्टेमिना बढ़ाती है और बहुत जल्दी रिकवरी करने में मदद करती है। हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे डॉक्टर त्यागी मरीजों के बीच में खड़े होकर के उनको गाइड कर रहे हैं, उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इस बीमारी से उन्हें कैसे लड़ना है। इस वीडियो के बाद फिर हम आपको ले चलेंगे डॉक्टर त्यागी के पास, जो खुद बताएंगे कि वो कैसे एक बड़े कोरोना योद्धा के तौर पर उभरे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कोरोना मरीजों को एक्सरसाइज करा रहे हैं सुबह के वक्त डॉक्टर त्यागी। देखिए जब लोग इस बीमारी के नाम से डरते हैं तब डॉक्टर त्यागी ने कितना मोरली बूस्टअप किया इन मरीजों को। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकुर त्यागी भारद्वाज जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, आपको नमस्कार। जी थैंक यू। सर, ऐसे वक्त में जब लोग कोरोना के नाम से डर जा रहे हैं तब ये जज्बा आपके भीतर कैसे पैदा हुआ कि आपने न सिर्फ खुद कोरोना योद्धा के तौर पे जंग लड़ी बल्कि उन मरीजों का भी हौसला इतना बढ़ा दिया है कि कोई डर नहीं रहा है, हंसी खुशी सब लगे हुए हैं और ठीक हो रहे हैं लगातार। आखिर आपने ऐसा क्या किया? एक्चुअली है क्या कि मैं पिछले 3 मंथ से इस कोरोना के रिगार्डिंग ही काम कर रहा हूँ और मैं हस्तिनापुर में चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट पे अपॉइंट हुआ था और वहीं पे मुझको अब से 2-2.5 महीने पहले एज ए कोरोना नोडल इंचार्ज वहाँ पे अपॉइंट किया गया। और वहाँ भी बहुत सारे लोग हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में ऐसे आते रहे हैं जिनको माननीय मुकेश सिंघल जी हैं जो महानगर अध्यक्ष हैं मेरठ से, पंकज गोयल जी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हमारे सेंटर्स में आए हैं जिनको हम स्टार्टिंग से ही हमारी पहल ये रही है कि जिस तरीके से कोरोना जो है एक श्रृंखला बना के आगे बढ़ रहा है, इसी तरीके से हम इसको खत्म करने के लिए तभी कामयाब हो सकते हैं जब तक हम लोगों की श्रृंखला नहीं बनाएंगे। अगर हम सभी लोगों को जागरूक कर देंगे, सभी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे कि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम इसको हरा नहीं सकते हैं। अगर हमारी अंदर की जो आत्मिक शक्ति है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मिक बल है, अगर वो अंदर से हम बूस्ट करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर जो है, हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग से ही हमारा ये मोटिव रहा है कि हम प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज कुछ भी कराएं या जो भी एक व्यक्ति सेंटर में आ रहा है कोरोना पॉजिटिव होकर, तो वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, उसको एक टेंशन है कि मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। और इन द मीन टाइम अगर हम उसको बूस्ट करते हैं, उसका मोरल सपोर्ट करते हैं और उसको हम एज ए डॉक्टर अगर ये कन्विंस करते हैं कि आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ठीक होंगे, और वो जो पर्टिकुलर टाइम है अगर उसमें हम उसको इंगेज करें, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी अच्छा सा उसको एक गुड अच्छा विचार, कोई भी हम इसको ऐसे देते हैं तो डेफिनेटली वो पेशेंट जो है इम्प्रूव करता है। अब चूंकि मैं अपने बारे में बताना चाहूँ कि मैं दोनों साइड से ग्रेजुएट हूँ। मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से BAMS किया है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन सर्जरी, एंड आफ्टर दैट आई गॉट MBBS
सीसीएस यूनिवर्सिटी, देन कंप्लीट द एमडी। सो मुझे दोनों साइड से बेनिफिट है, तो मुझे चाहिए कि मैं लोगों को उसी तरीके से बूस्ट भी करूं और कुछ आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों टेक्निक्स का, पद्धति का सहारा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता के काम आए। डॉक्टर साहब, आपने पहला काम ये किया कि आदमी का, उस मरीज का जीने और बीमारी से लड़ने का जज्बा बढ़ाया। ये एक बात हुई, यानी जो मरीज है उसका शरीर जो है उसको आपने मेंटली इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि वो बीमारी को मात दे सके। लेकिन आपने एक दवाई भी तैयार की है, जो दवाई आप हजारों मरीजों को दे करके उनकी इम्यूनिटी बूस्ट कर चुके हैं अब तक, और आपका दावा है कि 6 से 10 दिन में उस दवाई को लेने के बाद आदमी पूरी तरह से कोरोना को हरा सकता है। वो दवाई क्या है, कितने लोगों को आप दे चुके हैं अब तक, वो फॉर्मूला क्या है, वो आयुर्वेदिक दवाई है, एलोपैथिक है, या दोनों को मिलाकर के आपने बनाई है? नहीं, ये एलोपैथिक दवाई नहीं है एक्चुअली। ये जो हमारा आयुष डॉक्टर त्यागी शायद डिस्कनेक्ट हो। का सहारा लेकर डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा आप दोबारा शुरू कीजिए, क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे थे, शायद कनेक्टिविटी की दिक्कत थी सर। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने ये मेडिसिन यूज की है, इसके लिए कोई स्पेशल हमारी कोई ऐसी खोज नहीं है। इसमें आयुष मंत्रालय ने और भारत सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि जहां अभी कोरोना के लिए कोई इलाज संभव नहीं है, उसमें आयुर्वेदिक जो काढ़ा है उसको हम यूज कर सकते हैं। बट उसमें रहा क्या है कि थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हमने उसको चेंज किया है। जैसे कि कोरोना को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम कोई भी एंटी वायरल दवाई को खोजें। जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी। एंटीवायरल क्या है कि हम जो एंटी वायरल हम ड्रग्स ढूंढ सकते हैं। सेकंड ये है कि हम कोई भी जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हम दवाई यूज कर सकते हैं। और जहां एलोपैथिक में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्रोफाइलैक्सिसली जो सीवियर पेशेंट है उनको देने की बात की जा रही है, तो हमने थोड़ा सा इसी पे काम किया कि आयुर्वेदिक में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल जर्नल पेपर्स में हमने स्टडी करने के बाद ये देखा कि 2 प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एक है टीनोस्पोरिया कार्डिफोलिया और जिंजीफर ऑफिसिनेलिस, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। सेकेंडरी आयुर्वेदिक में ऐसे एंटीवायरल्स अवेलेबल हैं जो एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज जिन प्लांट्स की हैं, जैसे सीसुएल्टिया एक प्लांट है जिसमें हम इसको लंबे समय यूज करते हैं तो उसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। और थर्ड बचता है इम्यून बूस्टर, जो कि आयुष मंत्रालय बार बार उसको दिशा निर्देश जारी कर चुका है कि आप इम्यून बूस्टर ले सकते हैं, जिसमें आंवला है, वंशलोचन है, सोंठ, पीपल, काली मिर्च है, ब्रोंको डायलेटर्स हैं उसके अंदर, पीपल और काली मिर्च जो है ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करती है। तो उसी का एक कंपोजिशन हमने बनाकर कुछ पेशेंट्स को दिया जिनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो उस रिजल्ट्स के बेहतर परिणाम ये हुए कि हमने कुछ अपने लेवल पे ये कोशिश की कि भाई कैसे मरीजों को हम देखें, तो 6 से 8 दिन में वो पेशेंट नेगेटिव हुए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि कुछ पेशेंट की रिपोर्ट जल्दी भी नेगेटिव हो जाती है अपने आप, ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स की 14 दिन बाद भी नेगेटिव रिपोर्ट आती है। तो मैं यही चाहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें, बट मुझे अभी इसकी गाइडलाइन ज्यादा पता नहीं है कि किस तरीके से आईसीएमआर या आयुष डिपार्टमेंट से इसकी परमिशन ली जाएगी, इसलिए मैं इसको अभी ज्यादा लोगों को दे नहीं रहा हूँ। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ आयुष डिपार्टमेंट से, आईसीएमआर से और अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से कि प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए। मैंने अपने लेवल पे जनता की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से इसको यूज किया है और मैं करना भी चाहूंगा इसको। डॉक्टर साहब, अभी तक कितने कोरोना पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया है? कितने पेशेंट्स को लगभग आपने देखा होगा अभी? है क्या कि ऐसा तो डाटा काफी बड़ा है, लेकिन जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, वो लगभग 8 से 10 पेशेंट ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे और उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव हुई है। और जो पेशेंट ऐसे थे जिनका हमें ज्यादा ये नहीं था स्टार्टिंग में कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो सिम्टम्स बता रहे थे कोल्ड, फीवर, कफ, वो लगभग हमने 50 से 100 लोगों को उनको दे दिया होगा, जो हस्तिनापुर से हम यूज करते आ रहे हैं।
लेकिन जो यहाँ पे दिया है हमने वो लगभग 6 से 8% है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोरोना से लड़ते हुए कुछ पेशेंट्स आपके जिंदगी की जंग भी हारे, एज जिनको सच बचा तो नहीं सके? हमारे सेंटर्स पे एज सच अभी कोई पेशेंट ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं आया है, क्योंकि मैं हस्तिनापुर से सीधा यहाँ मेरी एक ड्यूटी लगी है। लेकिन हाँ, मेडिकल में और जो बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ऐसा सुनने में आया है कि कुछ पेशेंट्स को कोरोना की वजह से या सेकेंडरी किसी कोज की वजह से उनके साथ में ये हुआ है। आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे एक डॉक्टर के नाते? मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना है इस समय पूरा वैश्विक महामारी के रूप में फैल चुका है, और इसके लिए मैं प्रत्येक जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हीं को, एक एक व्यक्ति को कोरोना योद्धा बनना पड़ेगा। और ये एक हमारे लिए एक इतनी बड़ी उपलब्धि है, या ये मान लीजिए एक तरीके से हमें मौका मिला है कि हमें अपने देश की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सीमा पर जाएं या हम कोई अपनी देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए कोई स्पेशल काम करें। अगर हम अपने घरों में रहकर इस समय कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करते हैं और एटलीस्ट एसएमएस का पालन करते हैं। एसएमएस का मतलब है कि सोप या सैनिटाइजर से आप सोप या सैनिटाइजर से आप अपने हैंड को वॉश करें, और मास्क M4 मास्क का यूज करें या कपड़ा लगाएं, और S4 सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम ट्रिपल चैन जी बाई चैन आगे बढ़ता जाए, जी ऐसे डॉक्टर ही अगर साहब हम लोग सभी जागरूक हो जाते हैं और जागरूक होकर लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, तो डेफिनेटली हम इससे जीत पाएंगे। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि वो कितने जबरदस्त ढंग से और कितने बेहतर ढंग से मरीजों की इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए, जो हमारे ही देश में पैदा होती हैं और यहीं तैयार की जाती हैं, और कैसे वो उनका मोरल हाई कर रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। ये एक बहुत ही शानदार तरीका उन्होंने इजाद किया है, और ये बेसिकली उनका ये भी कहना है कि वो लगातार मरीजों को ठीक कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि ये उनकी कोई इन्वेंशन नहीं है, ये तो सामान्य तौर तरीके हैं जिनको निश्चित तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए अपने लोगों को बचाने के